जय हिंद साथियों, आज एक नए क्लास में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम आरआरबी ग्रुप डी स्पेशल क्वेश्चन चला रहे हैं साइंस का, ये दूसरी क्लास है। आप लोग पहली क्लास देखिए, कैसी लगी क्लास आप लोग जो देखें बताइए। ये क्लास सिर्फ स्पेशल साइंस के लिए है। जो ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन स्पेशल पूछे जाते हैं साइंस के, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस रखती है रेलवे ग्रुप डी में। पेपर भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं है इसका, नवंबर में इसका पेपर है। 1-1.5 महीने कुछ होते नहीं है, 2 महीने कब बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके लिए हम आप लोगों के लिए एक क्लास लेकर आए हैं जो कि जानते हैं आप लोग साइंस की है। आप लोग 25 क्वेश्चन की इसमें देखिए, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं वो उसी में से हमने क्वेश्चन ढूंढा है। आप लोग क्वेश्चन देखिए। आज जो क्वेश्चन है, अगर इसमें आप लोग 50 में से अगर कितने 50 में से हम टारगेट देते हैं 25। अगर आप लोग 25 क्वेश्चन करते हैं, 50 में से 25 क्वेश्चन अगर आपने सही सही बता दिया तो समझिए आपकी तैयारी ठीक है, क्योंकि आज बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन लाए हैं हम। आप लोग अगर आज टारगेट पूरा कर लिए तो जान लो आप लोगों का सिलेक्शन पक्का है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, आरआरबी ग्रुप डी स्पेशल क्वेश्चन फॉर साइंस है, इसमें दिए हुए हैं। आप लोग को इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़िए। उस पूरे पीडीएफ आप लोगों को वहीं पर मिलेगा। आप लोग ज़रूर जुड़िए एक बार और देखिए कैसे। आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि उसमें सारे पीडीएफ, सारे जो पेपर होते हैं, लेटेस्ट के पेपर के क्वेश्चन सभी आपको मिल जाते हैं। ये आपकी दूसरी क्लास रहने वाली है। जैसा कि यही थंबनेल में आपको दिखेगा, आप लोग जब भी दिखेगा तो समझ जाइएगा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आप लोग के लिए हमेशा नॉलेजफुल लाते रहेंगे। जो कि लेटेस्ट पेपर में हमारी ये क्लास हर पेपर को टारगेट करके रहती है। प्रीवियस ईयर को हम एनालिसिस करके काफ़ी पेपर दिए, उसमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम लाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, समय को ना वेस्ट करते हुए। ये पहले कल वाला क्वेश्चन है जो आप लोगों को होमवर्क में दिया गया था। कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? आप लोगों ने कमेंट में 1-2 आंसर आए थे, आप लोग बताइए कौन सा है। कैडमियम। कैडमियम जो है इटाई रोग पैदा करते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है जिसमें आंसर नहीं लिखा हुआ था, हमने आपको आंसर बताया था। वही क्वेश्चन हम फिर जोड़ दिए हैं आपको। स्फाइगनोमैनोमीटर इसका सही आंसर होगा। हम आज अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। कल 50 क्वेश्चन हुए थे तो आज 51 से चालू है। आज का पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त और सौर ऊर्जा होती है। बताइए कितना होती है? केवल 0.1% होती है। अगला क्वेश्चन है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? बताइए आप लोग, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। आज आपका 25 टारगेट है। अगर आप लोग 25 क्वेश्चन बता लिए तो जान लीजिए आपकी तैयारी अच्छी है। अगर हमारे इस वीडियो में 25 क्वेश्चन आपने आंसर सही नहीं दे पाए तो समझ लीजिए आपकी तैयारी कैसे है। और हमारे वीडियो के क्वेश्चन देखिए कितने हैं। आप लोग पेपर में बैठते हैं, वहाँ नए नए प्रकार के क्वेश्चन दिखते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो नए नए प्रकार के दिखते हैं, वैसे ही नए नए प्रकार के क्वेश्चन हमने लाए हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धनिया में उपयोगी अंश होता है। बताइए धनिया का कौन सा भाग खाया जाता है, कौन सा उपयोगी होता है? पत्ते और सूखे फल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? बताइए किस पादप को कहते हैं भारतीय डॉक्टर? ये है नीम का पौधा। नीम जो होता है, नीम का पेड़, उससे काफ़ी सारी दवाइयाँ बनती है, कई जगह उसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच मान होता है। बताइए कौन कितना होता है पीएच मान? 7.4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा भाग हाथी के एक गजदंत के रूप में बदल जाता है? बताइए कौन सा भाग है वो आप लोग। उसका सही आंसर होगा दूसरा, कृतंक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, लार किसके पाचन में मदद करता है? बताइएगा। लार जो होता है हमारे मुंह में बनता है, वो किसके पाचन में मदद करता है? स्टार्च के पाचन में वो मदद करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि बताइएगा। उरु अस्थि। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो किसके बारे में जानकारी देता है? बताइए आप लोग। संकटापन्न है, संकटापन्न है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं, सबसे छोटा पंछी कौन सा है? बताइएगा सबसे छोटा पंछी कौन सा होता है? सबसे छोटा पंछी कौन सा है? गुंजन पक्षी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये देखिए, ये उसी का आंसर अगले वाले का है, इसमें आ गया है गुंजन पक्षी। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? बताइए आप लोग। श्वेत फुसफुस रोग पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है। जलीय जीवों को जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर कितना होता है? बताइए आप लोग। ये दिया हुआ है 5 mg/6 लीटर में। इस जो पानी होता है उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो इसमें बताया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, शिकारी
परभक्षियों का बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? बताइए। जो शिकारी पक्षी होते हैं, शिकारी परभक्षी जैसे चमगादड़ होते हैं, डॉल्फिन, एक किस चीज़ से पता लगाते हैं? अपने खतरे का पता लगाते हैं। बताइए आप लोग। प्रतिध्वनि निर्धारण आभासी फल का एक उदाहरण है। बताइए आभासी फल का एक उदाहरण। इसका सही आंसर होगा टमाटर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मनुष्य में सामान्यतः रुधिर शर्करा स्तर 100 ml रुधिर होता है, कितना? बताइए। 80 से 100 mg। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? बताइएगा आप लोग। महासागर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सामान्यतः निषेचन होता है, बताइएगा आप लोग। सामान्यतः निषेचन किसमें होता है? डिम्बवाहिनी नली में। आज क्वेश्चन का लेवल आप लोगों को देख के पता लग रहा होगा, हाँ क्वेश्चन वाकई में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में पूछ लिए जाते हैं तो आप लोग आंसर नहीं दे पाते हैं, उससे आपका नंबर 1 नंबर 2 नंबर से कट जाता है। ऐसे क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन तो सभी बता लेते हैं, पर जो थोड़ा कठिन जो पूछा जाए, जिसमें थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन रहे, उसमें ज़्यादा लोग फंसते हैं और वही क्वेश्चन नहीं कर पाते, और वही क्वेश्चन जो कर ले जाता है उसी का सिलेक्शन होता है। हम आगे बढ़ते हैं। समय को न वेस्ट करते हुए हम लोग थोड़ा तेज़ी से क्वेश्चन को करते हैं। आप लोग को अगर दिक्कत हो तो बताइए, हम थोड़ा धीमे और रीव करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फलों में मीठे स्वाद का कारण है, बताइएगा। फल किसके कारण मीठे होते हैं? फ्रक्टोज। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मीना माता रोग किसके कारण होता है? मीना माता रोग जो होता है किसके कारण होता है? बताइएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? पारा के कारण। कंडरा जोड़ता है, क्या जोड़ता है? बताइएगा आप लोग। कंडरा जो होता है एक जोड़ का नाम है, उसे बताया जाता है, क्या जोड़ता है उसे बताइए आप लोग। पेशी को हड्डी से जोड़ता है। जो पेशियाँ होती हैं और हड्डियों को आपस में ये जोड़ता है। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इसकी कमी के कारण मर जाएंगे। किसकी कमी के कारण मर जाएंगे? बताइए। अगर हमारे पृथ्वी पर पादप नहीं रहेंगे तो किसके कमी के कारण लोग मर जाएंगे? बताइएगा आप लोग। ये जाहिर सी बात है, पादप नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग खत्म हो जाएंगे खुद ही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लोरीन क्या है? आप लोग बताइए क्लोरीन क्या है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्लोरीन क्या है? दूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिलाना क्लोरीन कहलाता है। जो दूषित जल होता है उसमें क्लोराइड को थोड़ा मिलाओ, उसकी जो मिल जाती है उसकी मात्रा जो होती है उसी को कहते हैं क्लोरीन। जीवाणुओं की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है? बताइएगा। जीवाणुओं की वृद्धि किसके द्वारा नापी जाती है? रुधिर कोशिका मापी, जिसे हम हीमासाइटोमीटर भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, आप लोग आज क्वेश्चन को देख के समझ आ रहा होगा आप लोग कि हाँ क्वेश्चन कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्तनधारी जीव के शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? बताइएगा। यूरिया हमारे शरीर में कहाँ बनता है? यूरिया यकृत में बनता है, जिसे हम लीवर भी कहते हैं। किस धातु द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोस प्रयुक्त होता है? बताइएगा किसमें प्रयुक्त होता है? ये होता है कैडमियम, जिसके कारण कौन सा रोग होता है? बताइए आप लोग। ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट इसके यौगिक हैं, किसके यौगिक हैं? बताइए आप लोग। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के यौगिक हैं। गलगंड, घेघा, इनको प्रभावित करने वाली बीमारी कौन सी है? जो घेघा होते हैं उनको प्रभावित करने वाली बीमारी कौन सी है? आप लोग बताइएगा जल्दी से कमेंट करके। थायराइड ग्रंथि जो इस होता है यही इनकी प्रभावित करती है। मलेरिया रोग का संक्रमण चरण है, बताइएगा कौन सा चरण है? कैसे? बीजाणु स्पोरोजोआइट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पत्तों के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? बताइएगा। ये आप लोग काफ़ी बार पढ़े होंगे, आपको 25 क्वेश्चन के टारगेट में ये आसान क्वेश्चन होगा। किसके कारण होते हैं? बताइएगा। कैरोटीनाइड काष्ठ लकड़ी से प्राप्त पाइरोलिनियस अम्ल में होता है, कितना होता है बताइए आप लोग? ये 10%, इसमें 10% एसिटिक अम्ल होता है। 10% कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। ध्रुवीय भालू में अक्सर कौन सी बीमारी होती है? बताइएगा। जो ध्रुवीय भालू होते हैं उनमें अक्सर कौन सी बीमारी पाई जाती है? टाइप 2 का मधुमेह। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है, बताइए कौन सा है? इसका सही आंसर होगा वात स्फीत। वात स्फीत इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आयस है,
कहलाता है? बताइए कौन कहलाता है? इसका सही आंसर होगा वर्ण किल्वक, वर्ण किल्वक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। गेहूं, जौ, नींबू, नारंगी, राई और बाजरा संबंधित है। बताइएगा आप लोग इसका सही आंसर कौन सा है? दो पादप परिवारों से ये लोग संबंधित हैं। हरित ग्रंथियां किससे संबंधित है? हरित ग्रंथियां किससे संबंधित है? हरित ग्रंथियां उत्सर्जन से संबंधित हैं। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? बताइएगा आप लोग, ये अच्छा क्वेश्चन है। विसरण द्वारा ये होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। मृदा की लवणता मापी जाती है, किसके दौरान मापी जाती है? बताइएगा। चालकता मापी से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक कवकीय रोग है? बताइए कवकीय रोग कौन सा है? एक दांत खाज खुजली। दांत खाज खुजली से कल भी एक क्वेश्चन आया था, आप लोगों ने देखा था। छोटी माता, जिसे हम चिकन पॉक्स भी बोलते हैं, किसके द्वारा फैलता है? जिसे गांव देश की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? माता जी निकल गई हैं। बताइएगा आप लोग किसके द्वारा फैलती हैं? बेरियोला विषाणु द्वारा। ये काफ़ी क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जाते हैं, जिसे हम गांव की भाषा में लोग कहते हैं माता जी निकल आई है, माता जी निकल आई है। वही क्वेश्चन है, किसके कारण फैलता है आप लोग देख लीजिए, बेरियोला विषाणु द्वारा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? बताइएगा। आज के लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी एक औषधि है। प्रशांतक। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होती है? बताइए किससे उत्पन्न होती है? ये पेंसिलियम। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वह वर्णक कौन सा है जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों से दुष्प्रभाव से बचाता है? बताइए कौन सा है वो और जो बचाता है पराबैंगनी किरण से हमें? फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन इसका सही आंसर होगा। ग्लाइकोजिन, स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक हैं? बताइएगा किसके बहुलक हैं? ये होते हैं ग्लूकोज के। ये सरल क्वेश्चन है थोड़ा। आप लोग 25 में से आप लोग बताइए कितना आपने कर पाया है आज? 25 क्वेश्चन आज आप लोगों का टारगेट था। आप लोग बताइएगा 50 में से कितना आपने सही किया है, ये कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। किसे काली मौत के नाम से भी जाना जाता है? बताइए काली मौत के नाम से किसे जाना जाता है? प्लेग। प्लेग जो होता है इसे काली मौत के नाम से भी जाना जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अफीम एक पौधे की उपज है जो निम्न में से किससे प्राप्त की जाती है? बताइए किससे प्राप्त की जाती है? लेटेक्स। शुष्क लेटेक्स। भारत में उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? बताइएगा पहला कारखाना कहाँ लगा था? ये सिंदरी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन और बचे हैं। जब आंख में धूल पड़ जाती है तो कौन सा भाग सूजकर लाल हो जाता है? आंख का कौन सा भाग है जो सूजकर लाल हो जाता है? दृढ़ पटल। अगले क्वेश्चन देखते हैं। पत्तियों के हुए छिद्र क्या कहलाते हैं जिसमें समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता रहता है? बताइएगा कौन सा है? स्टोमेटा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी जहाँ पूछे गए हैं, हमने देखा है पेपर में। नाशक जीव और परभक्षी के बीच प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताइएगा किसका प्रयोग किया जाता है? जैविक नियंत्रण। किसी बच्चे में लिंग का निर्धारण कब होता है? बताइएगा कब होता है? अंडाणु का निषेचन के समय। किसके निषेचन के समय। आप लोगों को कैसा लगा आज का क्वेश्चन बताइएगा, और अपना स्कोर जो हुआ है आप लोग बताइएगा 50 में से आपने कितने क्वेश्चन आज सही किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर छोटा चैनल है, नया चैनल है, पर कंटेंट आप लोगों को अच्छा दिया जा रहा है जो पेपर में पूछे जाते हैं, इससे आप लोगों को जो भी लेटेस्ट में पेपर होगा, जैसे भर्ती निकलेगी, कोई भी भर्तियाँ आती है, पेपर जो होते हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। आप लोग इंस्टाग्राम से भी हमारे जुड़िए। शॉर्ट नोटिस में तुरंत आपको बता दिया जाता है कि कौन सी भर्ती अभी निकली है। आप लोग हमारे साथ जुड़िए, हमारा सपोर्ट करिए। हम आपके लिए नए नए क्वेश्चन, नए नए पैटर्न में लेकर आते रहेंगे। ये सब क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे हुए हैं। आज आप लोग अपने स्कोर बताइएगा। धन्यवाद। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में जो साइंस के रहेंगे कल की क्लास में। जय हिंद।